सिंहासन बत्तीसी, पुतली 7। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 7वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक बार अपने शयन कक्ष में सोते हुए महाराज विक्रमादित्य के कानों में किसी नारी का करुण रुंदन सुनाई पड़ा, जिसे उनकी निंद्रा भंग हो गई। कुछ सोचने के पश्चात अपनी तलवार हाथ में लेकर वे उस आवाज की ओर बढ़ चले। नदी किनारे पहुंचकर उन्हें दूसरे किनारे पर एक युवती रोती हुई दिखाई पड़ी। राजा उसी क्षण नदी में कूद गए और तैरते हुए दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। उन्होंने युवती से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति चोर है। इसी कारण नगर कोतवाल ने उसे प्राण निकलने तक पेड़ पर लटका कर रखने की सजा दी गई है। हे प्रभु, मैं अपने पति को भोजन कराने गई थी, किंतु उन्हें अधिक ऊंचाई पर बांधा गया है। वहां तक मेरे हाथ नहीं पहुंचते। कोई अन्य राजदंड के भय से उन्हें भोजन कराने में मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। इसी के कारण मैं दुखी होकर रो रही हूं। राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए उस स्त्री से वहां ले चलने के लिए कहा, जहां उसका पति पेड़ पर लटका हुआ था। वहां पहुंचकर राजा ने उस स्त्री से कहा कि वो उसके कंधे पर बैठकर अपने पति को भोजन कराए, जिससे न तो राजदंड का नियम भंग होगा और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। फिर क्या था, वो स्त्री राजा के कंधों पर सवार हो गई और उस आदमी तक आराम से पहुंच सकी। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, वरन एक ऐसी पिशाचिनी थी जिसने किसी राजा के कंधों पर चढ़कर मानव भक्षण करने का प्रण किया हुआ था। आज उसका प्रण पूरा हो गया। पूरी तरह संतुष्ट होकर वो राजा के कंधों से नीचे उतर आई। राजा के सामने खड़ी होकर उसने राजा को सारी बात बताते हुए उससे कहा, वरदान मांगने के लिए। तब अपनी प्रजा को मनोवांछित भोजन देने के लिए राजा ने उससे अन्नपूर्णा पात्र मांगा। पिशाचिनी ने तुरंत राजा को अन्नपूर्णा पात्र दे दिया। अन्नपूर्णा पात्र लेकर राजा सहर्ष अपने महल की ओर चल दिया। मार्ग में एक ब्राह्मण साधु ने राजा से भोजन की मांग की। राजा ने उसी समय अन्नपूर्णा पात्र से स्वादिष्ट भोजन मंगाकर उस साधु को खिलाया। साधु संतुष्ट होकर जाने लगा तो राजा ने दक्षिणा में उससे कुछ मांगने के लिए कहा। साधु ने उससे वही अन्नपूर्णा पात्र दक्षिणा में मांग लिया। राजा ने निसंकोच वो पात्र उस साधु को दिया और स्वयं अपने महल की ओर बढ़ चले।